नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आइए आज पाकिस्तान में अहमदी मुसलमानों पर खसूसन और दूसरी अक़लियतों अहले तशी और ईसाइयों पर अमूमन होने वाले जुल्मों से यानी परसिक्यूशन का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन कराम, आए दिन पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अहमदिया मसाजिद के मेंबरों मीनार के मिसमार करने या फिर मस्जिद को कुल्ली तौर पर ही शहीद करने के वाक़यात और अहमदी मुसलमानों पर जुल्म से पुलिस की मुआवनत और मुल्लाओं की शह पर होने के वाक़यात में शिद्दत से इजाफा हो रहा है। इन मुल्लाओं और पुलिस की सोच कितनी घटिया और नाकस है। क्या किसी मसलक या दीन के माबद खानों, मसाजिद, गिरजाघरों या मंदिरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचाने या बकुली तौर पर मिसमार करने से कोई दीन या मजहब को मिटते हुए कभी किसी ने देखा है? अगर देखा है तो आए मिसाल पेश करे। तारीख हुआ है, ऐसा ना कभी हुआ ना होगा, क्योंकि दीन का ताल्लुक़ बिला वास्ता खुदा और बंदे के साथ होता है। जो दीन दिलों में रासिख हो चुका हो वो भला इन हीलों हुज्जतों से कैसे निकाला जा सकता है। सियालकोट, चकवाल, फैसलाबाद और गुजरांवाला की अहमदिया मसाजिद के साथ यही सलूक हुआ। इन मसाजिद के मेंबरों और महराबों को हथौड़ों और गेंदतियों से ज़मीन बोस कर दिया गया और इन पर से कलमत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को कीचड़ या फिर सफ़ेदी से मिटा दिया गया। क्या इससे अहमदिया या अहमदियों के पाए लफ्ज़ को कोई नुकसान पहुंचा? नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि ऐसे हथकंडों के बाद हमारे ईमान तो पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम होते हैं, क्योंकि कुरान करीम की सूरह सफ़ आयत नंबर 8 में खुदा वाहिद का फरमान है, युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कि ये लोग अपनी फूंकों से नूर अल्लाह के चिराग को मिटाना चाहते हैं, जबकि अल्लाह ताला का ये फैसला है कि वह अपने नूर को फैला कर रहेगा, हाँ काफरों की तबे नाजुक पर यह कितना ही गिरा गुजरे। नाज़रीन कराम, ये इंग्लिश मुहावरा है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। आइए देखते हैं कि किस तरह तारीख़ दोहराती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत हमज़ा का कलेजा कच्चा चबाया गया, हज़रत बलाल को सहरा की तपती रेत पर घसीटा गया, हज़रत खब्बाब को दहकते हुए कोलों पर लिटा कर उनका जिस्म झुलसाया गया, मुसलमानों की लाशों के मुसले किए गए। तो नतीजा क्या निकला? यही ना कि मोमिनीन के दिल और मजबूत हुए और इस्लाम को मज़ीद तक़वियत पहुँची। क्या वो सहाबा कराम जिनसे ये गैर इंसानी सलूक किया गया वो अपने दीन से फिर गए या फिर इस्लाम को कोई नुकसान पहुँचा? नहीं, हरगिज़ नहीं। हाँ, हिजरत हबशा को भी देखिए, जब कुफ़ार ने अमर बिन अलास और अब्दुल्ला बिन रबी की क़यादत में शाह नजाशी के पास ढेरों कीमती तोहफ़ देकर एक वफ़द भेजा जो शाह नजाशी को समझाए कि ये लोग हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते हैं, हमें उनकी इबादत से रोकते हैं। नीज़ ये आपके अकीदा में भी दाखिल नहीं हुए। हज़रत ईसा के बारे में भी इनका अकीदा आपके ख़िलाफ़ है, लिहाजा आप इनको हमारे हवाले कर दें ताकि हम इन्हें वापस मक्का पहुँचा दें और इनके साथ वही सलूक करें। चनाचे शाह नजाशी ने मुसलमानों की तरफ मुकर्रर करदा नुमाइंदा जाफ़र बिन तैयार को मुद्दा बयान करने के लिए कहा तो हज़रत जाफ़र यूँ मुखातब हुए, ए बादशाह सलामत, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा और अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदा के मुताबिक कहूँगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, वो हमें एक खुदा की इबादत का दर्स देते हैं, सच बोलने की तलकीन करते हैं। हज़रत ईसा अल्लाह के नबी और कलिमतुल्लाह हैं जो हज़रत मरियम की रूह में फूंके गए। नजाशी ने ज़मीन से तिनका उठाकर कहा, खुदा की कसम, हज़रत ईसा के बारे में जो इनका अकीदा है, मैं इस तिनका के बराबर भी हज़रत ईसा के मकाम में कोई फ़र्क नहीं देखता। और साथ ही अपने शाही मुहाफ़िज़ों को हुक्म दिया कि इन्हें इनके तोहफ़ों समेत मुल्क बदर कर दिया जाए और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नाज़रीन, आइए हम अहमदियों की तरफ। 1954 ईस्वी में महज क्या में पाकिस्तान के 8 साल बाद ही अहमदियों पर जुल्मों से मार कुटाई, कत्ल व गारत का सिलसिला शुरू होता है और फिर 1974 ईस्वी में इंतहा को पहुँच जाता है और अब तक वही इंतहा जारी है, मगर कुछ इजाफे के साथ। हम मसाजिद और घरों के दर और दीवार से खुदा और उसके रसूल का नाम हत्ता के माशाअल्लाह तक मिटाया जा रहा है। हाँ, हमारे अलावा पाकिस्तान में हर साल अहले तशी और ईसाई हज़रात भी सैकड़ों की तादाद में इनके जुल्म सितम की भीड़ चढ़ जाते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए, क्या यही तारीख़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के ज़माने की नहीं? अगर है तो सच्चे मुसलमान कौन ठहरे और कुफ़ार कौन? अब फैसला आपके जहनों पर मुनहसर है। आइए अब देखते हैं कि हमारे प्यारे इमाम हमाम हज़रत खलीफतुल मसीह रब्बे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन मुल्लाओं और उनके जुल्म और सितम के बारे में क्या बयान फरमाते हैं, सुनिए। खुदा की तकदीर जब पकड़ने पर आए तो हैरत अंगेज इबरतनाक काम दिखाती है। बस इन मौलवियों को मैं समझाता हूँ
کہ اب بدزبانی سے باز آ جائیں، کیونکہ میں نے بھی اب اپنے شیروں کو چھٹی دے دی ہے کہ بے شک تم لوگوں پر بد دعا. کل تک میں ان کو اجازت نہیں دی تھی، تم بڑے فخر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. آج میں ساری دنیا کی جماعت احمدیہ کو اجازت دے چکا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کہنا، ان کے حق میں دعائیں کرنی ہیں، لیکن ان بدبخت مولویوں کے حق میں یہ بد دعائیں کریں کہ اللہم مزقہم کل ممزق وسحقہم تسحیقا. اے خدا ان کو پارا پارا کر دے اور ان کی خاک اڑا دے، ان کو ریزہ ریزہ کر دے. بس دیکھنا آپ کہ یہ دعا اب جب کہ احمدی دبے ہوئے صبر کے مارے عدتوں سے اپنے غم سینوں میں دبائے ہوئے جب یہ بد دعا کریں گے تو دیکھنا ان مولویوں کا حشر کیا ہوتا ہے. اس لیے جس نے توبہ کرنی ہے کر لے. میں نے جیسے ضیاء الحق کو وارننگ دی تھی، آپ کو بھی وارننگ دے رہا ہوں. آپ توبہ کریں اور استغفار سے کام لیں اور اپنی دنیا بھی بچائیں اور اپنی عاقبت کی بھی فکر کریں، ورنہ خدا کی تقدیر آپ کو ضرور پیس ڈالے گی اور ساری دنیا اس کا نظارہ دیکھے گی.